कुछ लोग कहते हैं कि कबीर परमात्मा है। कबीर से ऊपर कोई भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जितने भी भगवान हैं, इन भगवानों की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, कबीर की भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। तो कुछ लोगों ने कबीर का महिमा मंडन इस तरह से किया है कि कबीर को उन्होंने परमात्मा बना दिया है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कबीर तो भगवान के दास हैं, वो भगवान नहीं हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। क्या कबीर भगवान है या फिर वो भगवान के दास हैं, राम के दास हैं? अगर वो राम के दास हैं तो फिर किस राम के दास हैं? अब आप कहेंगे कि ये क्या सवाल हुआ, भैया कितने राम हैं? राम तो एक ही है। तो बात आपकी सही है, राम है तो एक ही, लेकिन एक दोहा है जिसे कहा जाता है कि वो कबीर का दोहा है, और उस दोहे के हिसाब से राम चार हैं। वो दोहा कुछ इस तरह से है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम सबहू से न्यारा। इस दोहे में बताया गया है कि राम चार हैं। तो अब दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि भैया ये चार राम कौन से हैं? तो आज इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, और प्रमाण के सहित मैं उत्तर देने वाला हूं। मैं आपको कबीर के दोहों से ही ये प्रमाणित करूंगा कि कबीर भगवान हैं या भगवान के दास हैं। और दूसरी बात, मैं कबीर के दोहों से ही ये बात आपको बताऊंगा कि अगर कबीर दास हैं तो फिर किस राम के दास हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से कि कबीर भगवान हैं या भगवान के दास हैं। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबरी, जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में कबीर बड़ी स्पष्टता से बता रहे हैं कि मेरा राम के साथ क्या संबंध है। वो कह रहे हैं कि राम मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। इसी संदर्भ में कबीर एक और दोहा कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं गुलाम मोहे बेचो गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के नाई। तो इन दोनों दोहों से बिल्कुल स्पष्ट है कि कबीर राम के दास हैं, राम स्वामी हैं और कबीर उनके दास हैं। तो राम और कबीर के बीच में स्वामी और दास का संबंध है। लेकिन कबीर इससे आगे कुछ और संबंध प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि हरि मेरा पीऊ, मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े मैं छुटुक लहुरिया। वो कहते हैं कि जो राम है ना, वो तो मेरा पिया है, वो तो मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूं। वो कहते हैं कि दुल्हन गाओ मंगल चार, घर आए राजा राम भरतार। वो कहते हैं कि जो राम है वो तो मेरा पति है। तो यहां कबीर अपना संबंध राम के साथ बताते हैं, पति पत्नी का संबंध। लेकिन कबीर इससे आगे भी अपना संबंध बताते हैं। वो आगे कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्सत मोरा। वो कहते हैं कि हे जननी, हे हरि, तू तो मेरी माँ है, और माँ मेरे अवगुणों को क्यों नहीं बख्श रही है, मुझे क्यों नहीं क्षमा कर रही है, मेरे अवगुणों को क्यों तुम क्षमा नहीं कर रहे हो। तो यहां जो कबीर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरि कौन है? हरि मेरी माँ है। तो यहां माँ बेटे का संबंध है। अब आप कहेंगे कि इतने संबंध कबीर कैसे स्थापित कर रहे हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में क्यों कबीर जा रहे हैं, किसी एक बात पर क्यों नहीं रह रहे हैं? तो भैया, भक्त कभी रह ही नहीं सकता। भक्त हर तरीके से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है। वो दास भाव के साथ जोड़ता है, प्रेम भाव के साथ जोड़ता है, वात्सल्य भाव के साथ जोड़ता है। हर तरह से वो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है। यही तो भक्ति है। भक्ति में भक्त भगवान के लिए बिल्कुल बावरा हो जाता है। और कबीर की ये हालत हुई है। कबीर भगवान के वियोग में रोए हैं। वो खुद कहते हैं कि अंशड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, और जीवड़िया छाले पड़े, राम पुकार पुकार। यहां विरह है कबीर की। परमात्मा के लिए जो भक्त के अंदर विरह होती है, उस विरह का वर्णन है इन दोहों में।
कबीर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि जिस हालत को देखकर कबीर की माँ रोने लगी। मुझसे मुझसे रोए कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। गुरबाणी में बाकायदा ये शब्द है जिसमें कबीर की हालत को बयां किया गया है। कबीर की माँ चिंतित हो रही है कबीर के लिए, कबीर के बच्चों के लिए। वो कह रही है कि हे रघुराई, ये कबीर के बच्चे पलेंगे कैसे, क्योंकि कबीर तो भक्ति में एकदम डूब गए हैं। उन्हें भगवान के अलावा किसी चीज़ की सुध ही नहीं है। ये पूरा दोहा कबीर की हालत को बयां करता है, एक भक्त की हालत को बयां करता है। और इस दोहे के अंत में पता है कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो मेरी माई, मैं और इनका दाता एक रघुराई। वो कहते हैं मैं और मेरे बच्चों का जो दाता है ना, वो एक रघुराई है। एक की बात कर रहे हैं कबीर, और कबीर कह रहे हैं कि वो राम, वो रघुराई ही अब मेरी संभाल करेगा, मैं तो पूरी तरह से उसके भरोसे हूं। मतलब कबीर कौन है? कबीर अनन्य भक्त हैं भगवान के। मतलब वो अपना सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर चुके हैं, वो पूरी तरह से भगवान के भरोसे हैं। तो इन दोहों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कबीर कौन है? कबीर भक्त हैं। और किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस राम के भक्त हैं? कबीर उसी राम के भक्त हैं जिस राम के भक्त कबीर के गुरु हैं। और ऐसा ही तो होना चाहिए भैया, जिसकी भक्ति गुरु करेगा उसी की भक्ति तो चेला करेगा। तो कबीर के गुरु कौन हैं? कबीर के गुरु हैं रामानंद। और रामानंद किसके भक्त हैं? रामानंद भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तो कबीर भगवान विष्णु के ही भक्त हैं। किस भगवान विष्णु के? उस भगवान विष्णु के जिसने ध्रुव का कल्याण किया था, जिसने प्रहलाद का कल्याण किया था, जिसने नरसिंह अवतार धारण किया था, जिसने हिरण्याकश्यप का वध किया था, जिसने अजामिल का उद्धार किया था, जिसने गज का उद्धार किया था, जिसने गणिका का उद्धार किया था, जो गोकुल का नायक था, जो श्री रंग था। बहुत सारे नाम हैं भगवान विष्णु के, और जो ये जितने नाम मैं ले रहा हूं, ये सारे नाम कबीर ने अपने दोहों में लिए हैं। कबीर ने बड़े विस्तार से बताया है कि कबीर किसको राम कहते हैं, किसको हरि कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ दोहे नजर करता हूं। जैसे कि आप इस दोहे को देखिए। इस दोहे में कबीर ने विस्तार से पूरा प्रहलाद की कथा को बताया है। इसमें बताया, और इसमें बताया भी है कि कबीर किसे हरि कह रहे हैं और कबीर किसे राम कह रहे हैं। फिर अगले दोहे को देखिए। इस दोहे में कबीर ने साफ कर दिया है कि जो ध्रुव को जिसने तारा है, जिसने प्रहलाद को तारा है, वो राम कौन है, वो हरि कौन है। और फिर अगर हम बात करें इस तीसरे दोहे की, तो इस तीसरे दोहे में तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि जिसे वो राम कहते हैं, जिसे वो हरि कहते हैं, वो कौन है। अरे भैया, वही तो है जिसने अजामिल को तारा। तो अजामिल को तारने वाले चार नहीं हैं, एक ही है अजामिल को तारने वाला, एक ही है गणिका को तारने वाला, एक ही है गज को तारने वाला। वो इस दोहे में बड़ा स्पष्ट रूप से कबीर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और भी दोहे ऐसे हैं जिसमें कबीर ने बड़े विस्तार से इस बात को बताया है कि कबीर का जो राम है ना, वो कोई और नहीं है, वो वही राम है जो उनके गुरु के राम हैं। तो इन दोहों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कबीर के राम गोकुल के नायक हैं, कबीर के राम अजामिल को तारने वाले हैं, ध्रुव को तारने वाले हैं, प्रहलाद को तारने वाले हैं। कबीर के राम वही राम हैं, वही हरि हैं जो सनातन धर्म में हर साधु संत के राम रहे हैं। कबीर एक पक्के सनातनी हैं। तो बिल्कुल इन दोहों से स्पष्ट होता है कि कबीर के राम वही राम हैं जो भगवान विष्णु हैं। तो चलिए, अब यहां तक हमने बात समझी कि कबीर के राम भगवान विष्णु हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कबीर के राम हैं, ये रहते कहाँ हैं? कबीर के राम इस दुनिया से दूर कहीं सातवें आसमान पर या किसी और मंडल में नहीं रहते, किसी पांचवें मंडल में नहीं रहते। कबीर के राम तो यहीं रहते हैं, घट घट में रहते हैं। और ये बात कबीर ने ना जाने कितने दोहों में समझाई है। कुछ दोहे में आपकी नज़र करता हूँ। जैसे कि ये दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमां है, ऐसे ही घट में पीयू हैं
दुनिया जानत ना है। वो कहते हैं कि जैसे कस्तूरी का जो मृग होता है ना, उसे खुशबू आती है, उसे लगता है कि खुशबू बाहर से आ रही है, लेकिन वो खुशबू उसके अंदर से ही आती है। ऐसे ही जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो राम तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे घट में ही है। एक और दोहा है जिसमें कबीर बड़े स्पष्टता से इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो। यहाँ कबीर बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो सनातन धर्म में बच्चा बच्चा जानता है। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि भगवान हम सबके अंदर हैं, लेकिन जिस शरीर में भगवान प्रकट हो जाएं, उसी शरीर को हम कहते हैं कि ये अवतार हैं। बुद्ध क्या कहते थे? वो कहते थे कि मुझ में और तुम में बस इतना फ़र्क है कि मैं जागा हुआ हूँ, तुम सोए हुए हो। अगर तुम जाग जाओ तो तुम भी बुद्ध हो। इसी तरह कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हर जगह मैं ही तो मैं हूँ, बस जो अपने अंदर के ईश्वर को जगा ले तो समझ लो वही ईश्वर है। तो यही बात कबीर इस दोहे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घट घट में है साइयाँ, लेकिन बलिहारी जाऊं उस घट को जिसमें वो प्रकट हो गया है। तो भगवान कहाँ है? भगवान घट घट में है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया फिर ये जो दुनिया है, इसको बनाने वाला भगवान कोई अलग है क्या? तो इस बात को कबीर ने बड़े विस्तार से बताया है अपने एक दोहे में, और उस दोहे को आपसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। उस दोहे में कबीर ने पूरा अद्वैत समझा दिया है, पूरे सनातन धर्म को निचोड़ दिया है उस दोहे में। और दोहा कुछ इस तरह से है। घट घट पंछी बोलता, घट घट पंछी बोलता, आप ही दंडी आप तराजू, आप ही आप को तोलता। घट घट पंछी बोलता, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता। सब बन में आप बसे, जड़ चेतन में टोलता। घट घट में पंछी टोलता। कबीर कह रहे हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला वही है, और ये दुनिया भी वही है, और इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उस जीवों में रहने वाला भी वही है। वही एक राम है। समझ रहे हैं आप? तो दुनिया को बनाने वाला भी राम है, दुनिया में हर जीव के अंदर रहने वाला भी राम ही है, और वो राम जिस घट में प्रकट हो जाता है, जो अवतार हैं, वो भी राम ही है। तो कबीर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम ने जगत पसारा, वही राम सबहू से न्यारा। भगवान सब जगह है, लेकिन फिर भी भगवान सबसे अलग है। यही बात तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े विस्तार से समझाई। उसी बात को कबीर कह रहे हैं। अगर ये दोहा कबीर का है भी, तो ये दोहा इसी तरह से है। इस दोहे में 4 राम नहीं बताए गए हैं, एक ही राम बताया गया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राम एक ही है, और कबीर उस राम के दास हैं, उस राम के भक्त हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वीडियो मैंने बनाई क्यों? तो दरअसल ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि एक श्रोता को कबीर के बारे में बड़ी गलतफहमी हो गई थी, और उनकी गलतफहमी जायज़ थी, क्योंकि कबीर दास का जिस तरह से कुछ लोग महिमा मंडन करते हैं, और जिस तरह से उन्हें भगवान से ऊपर पहुंचा देते थे, और जिस तरह से कबीर को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के बिल्कुल विरोधी बना देते हैं, उस छवि को देखकर भक्तों के मन में डाउट आ ही जाता है कि क्या कबीर हिंदू धर्म के भक्त हैं, हिंदू धर्म के संत हैं, या फिर ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। तो मेरे प्यारे श्रोता, कबीर जो हैं वो एक क्रांतिकारी संत हैं। जैसे दयानंद सरस्वती थे ना, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो दयानंद सरस्वती थे वो हिंदू धर्म के विरोधी थे। बिल्कुल ऐसे ही जो कबीर हैं वो अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं, पाखंड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। कबीर पक्के सनातनी हैं, और कबीर का जो मंत्र है वो बिल्कुल सीधा साधा है। कबीर कहते हैं कि भगवान कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, और उस जगह कह जगह राम राम जपो बस। तो कबीर के नाम से ये जितने भी गलत प्रचार किए जा रहे हैं, जिन प्रचारों की वजह से हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उन प्रचारों के चंगुल में या उन प्रचारों से प्रभावित होकर आप कबीर के बारे में कोई गलत विचारधारा न बनाएं। यही तो ये संगठन चाहते हैं। ये चाहते क्या हैं? ये चाहते यही तो हैं कि कबीर को आप इनके पाले में फेंक दें। आप ऐसी गलती ना करें।
कबीर हमारे संत हैं और कबीर सनातन धर्म के रक्षक हैं। तो प्रत्येक सनातनी को कबीर दास को संत मानना चाहिए और उनकी जितनी भी वाणी हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो बात ये है कि जब भी आप कबीर का कोई भी दोहा पढ़ो या कबीर के नाम से कोई भी किस्सा कहानी पढ़ो तो बस दो ही बातें आप ध्यान रखो। पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि कबीर अनपढ़ थे। कबीर ने खुद कहा है कि मसी कागज छुआ नहीं कलम गही ना हाथ। तो कबीर ने ना तो कोई दोहा लिखा और ना लिखवाया। कबीर ने ना कोई किस्सा लिखा और ना लिखवाया। कबीर के जाने के बाद दूसरे लोगों ने सारी चीज़ें लिखी हैं। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी दोहे पर आंख बंद करके आपको यकीन नहीं करना है, चाहे वो कबीर नाम के आपको सामने परोसा गया हो, चाहे कह दिया हो कि कबीर ने लिखा है या उसमें खुद कबीर का नाम जोड़ दिया गया हो। तो पहले तो ये बुद्धि विवेक रखना है कि भैया कबीर अनपढ़ थे और कबीर ने कोई भी दोहा ना लिखा है ना लिखवाया है। और दूसरा जो विवेक आपको रखना है वो ये रखना है कि कबीर जो हैं वो रामानंद के शिष्य हैं और रामानंद परम विष्णु भक्त हैं। तो जो भी दोहा विष्णु के विरोध में जाए, सनातन धर्म के विरोध में जाए, आप उस दोहे पर यकीन ना करें। तो चलिए, इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया है, पर जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देके जाता हूँ। और होमवर्क ये है कि मैं आपके सामने कबीर के दो दोहे रखूँगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इन दोहों में से कौन सा दोहा कबीर ने कहा है और कौन सा दोहा कबीर ने नहीं कहा, या फिर दोनों दोहे कबीर ने कहे हैं। तो क्या है ये दोनों दोहे, सुनिए। एक तो दोहा है कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, है ना। और दूसरा दोहा है कि वेद पुराण सब झूठ हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों दोहों में से क्या दोनों दोहे कबीर ने कहे हैं? क्या कोई भी दोहा कबीर ने नहीं कहा, या फिर एक दोहा कबीर ने कहा है और एक दोहा कबीर ने नहीं कहा? तो मुझे बताइए कि कौन सा दोहा कबीर ने कहा। ये आपका होमवर्क है। एक और होमवर्क मैं आपको देता हूं। वो होमवर्क ये है कि एक दोहा है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी, दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। अब मुझे ये बताओ कि ये दोहा कबीर ने कहा है कि नहीं कहा, और अगर नहीं कहा तो फिर किसी ने कबीर के नाम से इस दोहे को कैसे पब्लिश कर दिया। अगर आप इस होमवर्क को करोगे तो मैं समझता हूं कि फिर आप कबीर को समझने में कभी भूल नहीं करेंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में बस इतना ही।